ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे, इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। अब मुझे कोई अपने बेटे से दूर नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ उसकी सर्जरी तक का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद कोई मुझे अलग करके दिखाए मेरे बेटे से। अभिमन्यु को पता चल चुका है कि अभीर उसका बेटा है। वो ही शादी नहीं करेगा, वो रूही का पापा नहीं बनेगा। हमारे यहाँ पे फैमिली का सपना पूरा नहीं होगा। मैं रूही को क्या जवाब दूंगी, मैं क्या कहूंगी? आरोही, भाई जी, एक बात का आप यकीन मानिए कि आपको ना बताने का जो फैसला था वो आपको धोखा देना नहीं था। हमें सच में लगा कि आप खुश हैं, आपकी अपनी जिंदगी है, पर हम बार बार मिलते रहे, रास्ते जुड़ते रहे, रिश्ते जुड़ते रहे। रूही, बेटा तुझे जो भी पूछना है ना, पूछ ले अपनी पॉपी से। पापी, हाँ बच्चा, आप गुस्सा हो मुझसे? मैंने कोई गलत काम किया है? मैं पक्का घर बन जाऊंगी। मैं आपको तंग भी नहीं करूंगी। आप मेरे पापा बन जाओ। माता श्री से ताशी कर लो ना। नहीं बच्चा, आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपसे नाराज नहीं हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हैं। पॉपी लव्स यू। मैं आपकी वजह से या किसी की वजह से शादी पोस्टपोन नहीं की है, बस इसीलिए क्योंकि मैं अटका हुआ हूँ। कहाँ? लाइफ में। ट्रैफिक में सब अटकते हैं, रस्सी में भी अटक सकते हैं, लाइफ में कैसे अटक सकते हैं? आप जब बड़े होंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इंसान सबसे बुरा लाइफ में ही अटकता है। अच्छा, मैं कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, सब अपने आप हो रहा है। आप जानती है ना, पॉपी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जूनियर वो आपका भाई है ना, आप उसे प्यार करती है ना। उसकी तबीयत खराब है, इसलिए पॉपी को डर लग रहा है। उस पॉपी फोकस करना चाहते हैं। उसके ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। आप जानती हैं, आपके भाई के हार्ट में ना छोटा सा होल है, उसे ठीक करना है। अगर उसे कुछ हो गया तो पॉपी, अगर उसे कुछ हो गया तो आप भी साइड हो जाएंगे ना। आप चाहती हैं ना कि जूनियर ठीक हो जाए, बस यही बात है। पहले मैं जूनियर को ठीक करना चाहता हूँ। सॉरी पापी, मैं इतनी सेल्फिश हो गई। आप जूनियर को ठीक कर दो। That's my girl. पापी, जब अभी ठीक हो जाएगा तब आप मेरे पॉपी से पापा बन जाओगे ना?
माताश्री राशि करोगे ना? आज माँ को नहीं पता भीर के बारे में, पर मुझे पता है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल गई है। मुझे इसी बात का डर था। अक्षरा ने फिर से मेरे बेटे को उसकी खुशियों से पीछे खींच लिया है। जी अभी ना वो अभीर के बर्थडे का कुछ सामान लेने गई थी। हाँ थोड़ी बहुत चीजें नहीं मिली है, वो मैं बाद में देख लूंगी, अभी बस घर ही आ रही हूँ। जी बाय। हे भगवान, कहीं सामान भीग ना जाए। सेइंग मेडिसिन चेक कर लिए हैं, तो ऑर्डर कर देना, वो लोग हॉस्पिटल डिलीवर कर देंगे। थैंक्स। मुझसे क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? भूल जाऊं कि मेरा बेटा है? प्रिटेंड करूं जैसे मुझे सच कभी पता ही नहीं चला? अच्छा, तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? जाने देती अपने बेटे को? मैं गुजरे हुए वक्त का हिसाब नहीं मांग रहा हूं। वो 6 साल मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली जिंदगी में मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनूं, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। मैं कुछ ना करूं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना तुम मुझसे। मैं क्या करूं? तुम्हें जो करना है करो। शिकायतें तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने कान्हा जी को एप्लीकेशन डालकर ये लाइफ मांगी हो। अगर ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो मेरे लिए 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 6 साल पहले मैं तुम्हारी वजह से हेल्पलेस थी, अकेली थी, लेकिन फिर मैंने अपने लिए एक जिंदगी बनाई। अभिनव और मैंने अभीर के साथ एक लाइफ, एक फैमिली बनाई जिसमें हम तीनों बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुंचे और एक दिन सडनली तुम्हें पता चल गया कि अभीर तुम्हारा बेटा है, तो हम क्या करें? हमारी ये फैमिली को टूटने दे, अभीर को तुम्हें ले जाने दे। तुम बताओ ना, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं चाहती हूँ तुम्हारे और अभीर के बीच में एक रिश्ता है, तुम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, उसके बीच में नहीं आना चाहती मैं। तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना। तुम्हें माँ बुलाता है, वो तुम्हारे लिए आसान है, कन्वीनियंट है। मेरे लिए कन्वीनियंट है? कभी सोचा है वो मेरा बेटा है, कोई खिलौना नहीं है जिसे लेकर जाओगे और तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे? वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? तुमने अभीर और अभिनव की बॉन्डिंग देखी है, वो अपने पापा के बिना कैसे रहेगा? मैं ये सिर्फ और सिर्फ अभीर को कंफ्यूजन और दर्द से दूर रखने के लिए कह रही हूँ। तुम कहना चाहते हो ताकि उसे अभी कंफ्यूजन से दूर रख पाओ, इसीलिए जिंदगी भर उससे झूठ बोलोगी? He deserves to know, मेरे बेटे को जानने का हक है। मैं जिंदगी भर उसे बेटा नहीं बुलाऊंगा क्या? क्यों? तुम समझ नहीं रहे हो अभिमन्यु,
मैंने बहुत प्यार से, बहुत संभल कर उसके लिए एक दुनिया बनाई है। तुम आकर उसे बर्बाद नहीं कर सकते। मैं उसकी माँ हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ उसके लिए क्या अच्छा है। फुल स्टॉप, द एंड। कॉन्वर्सेशन ही खत्म कर दी तुमने। अब मैं कुछ भी बोलूं गलत ही होगा ना, क्योंकि माँ ही तो सब कुछ होती है, बाप कुछ होता ही नहीं है। माँ के इमोशंस होते हैं, माँ का ही प्यार होता है। बाप का प्यार क्या होता है? बाप का प्यार कुछ नहीं होता। बाप होता क्या है? लड़का होता है। लड़कों के इमोशंस थोड़ा होते हैं जो बाप के इमोशंस होंगे। तो फिर ये इमोशंस तब कहाँ चले गए थे जब अभीर के पैदा होते ही वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था? अपने दोनों बच्चों की मौत का गम मना रहे थे। तुम भी जानती हो, अगर मुझे सच पता होता तो वहाँ शर्मा जी की जगह मैं होता। कोशिश की थी बताने की, लेकिन तुमने सुनने की कोशिश ही नहीं की। तब एक माँ अकेली लड़ रही थी और आज एक बाप अकेला लड़ रहा है। तुम उसकी माँ हो, उसकी जान हो, तुम्हारा हक है उस पे। लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। माँ नहीं हूँ लेकिन कुछ हूँ। अरे बेटा है वो मेरा। नहीं तुम कितना भी समझा लो, सच नहीं बदलने वाला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।